बाहर जय व्यापार। हमारे साथ में है श्री पूरनलाल जी अग्रवाल, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इतिहास में 15 साल तक लगातार अध्यक्ष रहने वाले पहले व्यक्तित्व हैं आप। इसके अलावा अभी भी चेयरमैन हैं। इसके अलावा 2007 तक 1992 से लेकर 2007 तक 15 साल का लंबा पीरियड रहा है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेसिक अगर कहा जाए तो आपका कार्यकाल स्वर्णिम कहा जाएगा छत्तीसगढ़ के चैम्बर के इतिहास में कि 16,000 जो सदस्यता हुई है, तो 16,000 सदस्यता के बीच में पीछे में जो अगर कारण भी है तो पूरन भैया का सरल स्वभाव है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नेक दिल इंसान हैं। व्यापारियों की हर समस्या के लिए लगातार संघर्ष किया, सरकार के खिलाफ भी गए, सरकार के पक्ष में भी काम किया। जो लगता है सही उसके साथ में वो संघर्ष करते हैं। पूरन भैया आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्या कहेंगे अपने अनुभव के बारे में आप? ये मेरा तो एक ही चीज़ सोचना है कि व्यापारिक संगठन जो है वो मजबूत बना रहे और संगठन जो है एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। सरकार कोई भी गलत नीति लाती है या कोई अधिकारी गलत काम करता है, उसका विरोध करने के लिए संगठन जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है और वो जब भी कर सकता है जब व्यापारी सब एकजुट हों। और मैंने यही कार्य किया कि चैम्बर में कभी राजनीति को नहीं आने दिया एवं व्यापारियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दिया। व्यापारियों को गर्व से जियो और ये कहो कि हम गर्व से कहो कि हम व्यापारी हैं, क्योंकि हम सब कामों में व्यापारी सहयोग करता है, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, खेलकूद का कार्यक्रम हो, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सब कार्यक्रम में व्यापारी सहयोग करता है। इसलिए व्यापारी जो है ने सम्मान का हकदार है और इसी के चलते हमने कभी सरकार के विरोध करना पड़ा तो विरोध भी किया, यदि उन्होंने सही काम किया तो उनका साथ भी दिया। ये और मुझे अच्छी तरह याद है कि व्यापारियों के परेशानी के लिए ये जब मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश था हमारा, तो हमने निर्यात कर को हटवाया, निकाय कर को हटवाया, चुंगी कर को हटवाया, ये इंस्पेक्टर राज ख़त्म करवाया और जितने भी यानी कानून थे उनमें संशोधन करवाया। व्यापारी हितों को टकराव नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात जो इंस्पेक्टर राज ख़त्म हुआ उसके कारण से व्यापारी खुल के व्यापार करने लगे एवं भय मुक्त व्यापार करने हुआ यहाँ से। सेल टैक्स बचाओ आंदोलन भी बड़ा समय तक बहुत काफ़ी बड़ा चला। हमारे आदरणीय चैम्बर के उपाध्यक्ष थे भंवरलाल टावरी जी, ये उनके नेतृत्व में हमने एक टीम की गठन की थी और उसमें उन्होंने यहाँ से लेके भोपाल तक काफ़ी लंबा संघर्ष किया और उसमें हमें सफलता भी मिली। और शेल्टर्स हटाने के बाद में वाणिज्य कर के रूप में तब्दील हुआ और उसमें काफ़ी जो संशोधन किए गए उसके कारण से व्यापारी मुक्त होकर व्यापार करने लगा। हमारा एक ही नारा था कि भय मुक्त होकर व्यापार करे, ताकि और उससे सरकार का राजस्व में भी इजाफा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमने चैम्बर के सभी समस्त व्यापारियों के सहयोग से शहर के हृदय स्थल पे हमने अपना 10,000 स्क्वायर फीट का सर्व सुविधायुक्त भवन बनाया। ये सब हम व्यापारियों के सहयोग से ही संभव हुआ। तथा एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि व्यापारियों मतलब ने पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारी एकजुट होकर कभी भी कोई बात होती थी, कोई भी कानून हमारे विरोध में आता था तो एक आवाज़ में पूरा छत्तीसगढ़ बंद हो जाता था। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता थी और उसी के कारण है कि आज भी सरकार हमारी बातें मानती है। हम जो संशोधन चाहते हैं वो संशोधन होता है, गलत संशोधन हम कहीं मानते भी नहीं हैं। मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि व्यापारी सदा यानी हर काम अच्छा करे, धर्म कर्म भी करे। मैं तो चाहता हूँ कि धर्म कर्म करने से भी बहुत काफ़ी मतलब होती है, क्योंकि मेरे कहना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि पानी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समुद्र का पानी, अथाह समुद्र में पानी होता है मगर वो खारा होता है। तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है मगर वो पानी गंदा कहलाता है। सर्वोत्तम पानी नदी का कहलाता है जो बहते रहता है। तो हमारे जो धन है वो हमारे सदैव अच्छे काम में यदि बहता रहेगा, चलते रहेगा, तो हमारे व्यापार में वृद्धि होती रहेगी। ये मेरी भावना है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ने बड़ा योगदान किया है, मैं राज्य का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी एवं हाई कोर्ट बेंच के लिए भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मुझे याद अच्छी तरह से मनुलाल यदू जी, ये अपने रामाधर तिवारी जी, ये सब पुरानी गंज मंडी में वो करते थे और मैं अपने थोकना संघ का अध्यक्ष था, तो मैं बकायदा और साथ में चैम्बर का भी अध्यक्ष था। तो मैंने
खाली एक ही सेवा की उन लोगों की कि किसी भी कोई भी मतलब जो हमारे प्रदर्शनकारी थे, क्रांतिकारी थे समझो, ये उनको भोजन की कमी नहीं होने दिया, हरदम उनको सहयोग किया और उसके कारण से उनसे हमारे संबंध भी अच्छे हुए और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का जो किया निर्माण किया है। निर्माण किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी रहे और रहेंगे। बहुत सारा कार्यकाल है। महावीर प्रसाद अग्रवाल जी को भी हम लोग याद करते हैं, इनाज भाई को याद करते हैं, रमेश मोदी जी है, भारामल जी है, बहुमल जी हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में आपका भी एक बड़ा नाम रहा है पूरनलाल जी, अगर कहें नहीं कि चैम्बर के अध्यक्ष। उसका कारण है कि मैंने कभी भी अपने आप को सुपर नहीं समझा। मैंने जितने भी हमारे पूजनीय लोग, चाहे बहुमल जी हों, चाहे भारामल जी हों, रमेश मोदी जी हों, हमारे ये इनायत अली जी हैं, इनायत अली जी तो हमारे मतलब समझ जाइए संघर्ष के बहुत सच्चे साथी रहे हैं ये। और अपने ये थे ना हरचंद जी साहनी जी हैं, नहीं अपना एक थे ना, क्या बोलते हैं, जी अभी याद नहीं आ रहा नाम है। सब लोग सारे जो लोग हाँ सभी लोगों का। और महावीर जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके आह्वान पे ही हम लोगों ने संघर्ष किया ये। हमारे पुराने जितने भी साथी सब, गिरीश बंसल जी थे ये, हाँ वो हैं मतलब ऐसे जी। हाँ, वो भी उपाध्यक्ष रहे हैं ये। आपके रमेश केडिया जी रहे हैं ये, धनराज जैन जी रहे हैं ये। इन सभी लोगों के सहयोग से, और मैंने सब लोग, भाई आनंद चोपकर जो है हमारे संघर्ष के अच्छे साथी रहे हैं। हर समय हम कभी भी कोई आई विपदा तो उन्होंने अच्छा सहयोग दिया है। इस प्रकार सभी लोगों से मिलजुल के हमने चला है ये। कहीं हमने, क्योंकि हमारे चैम्बर में हर जाति के, हर धर्म के, ये हर राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, मगर हमारे में समन्वय ऐसा था कि कोई भी एक बात आती थी उसमें आपस में विचार विमर्श करके और सामूहिक रूप से फैसला लेते थे। उसके कारण से हमको सफलता मिलती थी। मतलब राजनीतिक दल से मुझे लगा कि आपके कार्यकाल में परे हटकर व्यापारी पहले और राजनीति बाद में, ये आपका मोटो रहा है जिसकी वजह से चला है चैम्बर। और उसी कारण से मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में जब हमने चैम्बर भवन बनाया, लोगों ने उस ज़माने में 21,000, 11,000, 5100 इस प्रकार की जो सहायता की। आज के समय में देखा जाए तो लाख, 2 लाख, 5 लाख से कम नहीं होता इस समय में। ऐसे ऐसे सहायता हमारे व्यापारियों ने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यापारी सब एकजुट थे, राजनीति से दूर थे, जातिगत से दूर थे। तो इसलिए सारे लोगों को एकजुट होकर और भय मुक्त होकर व्यापार हम लोग कर रहे थे। अच्छे लोग कमा रहे थे, सरकार का भी राजस्व बढ़ रहा था, इसलिए लोगों ने मुक्त हस्त से हमें क्या नाम सहायता की और आज इतना बड़ा भवन हमने वहाँ पे बनाया। क्या कहेंगे नए जो व्यापारी आ रहे हैं और चैम्बर के जो अभी पदाधिकारी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है कि समय के अनुसार सब बदलते जा रहा है, क्योंकि अब जो भी है व्यापार डिजिटल होते जा रहा है। ये आज के जो नवयुवक व्यापारी है वो धरना, आंदोलन, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है ये, और बातचीत के जरिए ही जो है समस्या का हल निवारण चाहता है। मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि जो बातें हमें सही लगें। बहुत सी बातें ऐसा है कि अधिकारी, सरकार कहीं गलत नहीं होती, मगर क्या होता है कि अधिकारी उनको कई बार गुमराह कर देते हैं और गुमराह करके ऐसा कानून बना देते हैं जिससे वो कानून इतना पेचीदा हो जाता है कि न व्यापारी व्यापार कर सकता है, न उपभोक्ता को क्या नाम है न कोई फ़ायदा मिलता है, न सरकार को कोई फ़ायदा मिलता है, और उसमें भ्रष्टाचार के दलदल में व्यापारी फंसते जा रहा है। तो आज का नवयुवक नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार का धरना, आंदोलन और इस प्रकार का समय खराब करें ये, और स्वच्छ व्यापार करने की दिशा में यानी नवयुवक उत्सुक हैं। मगर सरकार से आग्रह है कि किसी भी कानून को व्यापारी प्रतिनिधियों के भी सुनकर, समझकर और उसके ऊपर गौर करके करें। मुझे खुशी है ये कि हमारे अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने भी हम लोगों की बातें सुनी, टैक्सों में कमी की ये, और राजस्व भी बढ़ा। अभी माननीय भूपेश बघेल जी आए हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के उद्योगों को, ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर की सारी बातें मानी और उन्होंने घोषणा की है। अब उस घोषणाओं में धीरे धीरे अमल होना बाकी है। ये जो घोषणाएं अमल में नहीं आ सकी हैं उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि वो घोषणाएं अमल में आवें, ताकि यहाँ का व्यापार सुचारू रूप से चल सके। साथ में हमारी भावना ये भी है कि सरकार का राजस्व भी बढ़े, क्योंकि चैम्बर जो है वो व्यापारी और सरकार के बीच में एक
पुल का काम करता है ये। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना समय दिया हमारे को, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय व्यापार। जय 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 छत्तीसगढ़।